पीएमओ ऑफिस से अभी परसों तरसों बात हुई है। वहाँ से हमसे पूछा गया था कि भाई ये आपका जो शिकायत फलना फलना समय में फलना लेटर के द्वारा आपने किया था उसका निष्पादन कर दिया गया है। नमस्कार, इस वक्त मेरी मौजूदगी है खगड़िया ज़िले के रेलवे ओवरब्रिज पर। आज हमारे साथ हैं जोशी जी। सहरसा और खगड़िया को जोड़ने वाली जो डेंगराही पुल के बारे में कुछ बातें सामने निकल कर आ रही है। आइए हम जोशी जी से डायरेक्टली जुड़ते बात करते हैं कि सर, जो डेंगराही पुल की बातें सामने निकल कर आ रही है वो क्या है? डेंगराही पुल खगड़िया और सहरसा को जोड़ने के क्रम में एक महत्वपूर्ण कड़ी का काम करेगा। इस सवाल पर 1999 से संघर्ष वहाँ के स्थानीय जनता ने किया। जन संघर्ष अभियान के नेतृत्व में कोसी पीड़ित मुक्ति मंच और ये प्रक्रिया विकास मंच के सहयोग से इस आंदोलन को खड़ा करने का काम किया गया और लगातार काम चलते रही। और इसके प्रथम कड़ी के रूप में सोनमनकी घाट जो खगड़िया जिला में पड़ता है बागमती नदी पर, उसका पुल 13 में शिलान्यास माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया। उसके बाद 2016 में इसका निर्माण कार्य बिल्कुल पूर्ण हो गया। उसके बाद क्रमशः करीब करीब दर्जनों पुल बन चुके हैं इसी रूट पर। आगे खगड़िया जिला के अंदर में अगर बात करें तो 5 पुल और सोनमनकी घाट के बाद बनी है। उसके बाद सहरसा जिला का पोर्शन होता है। सहरसा में भी करीब आधे दर्जन से अधिक, जैसे चानन घाट हुआ, डंगराही घाट हुआ, डंगराही और धाप के बीच में हुआ, इधर सोहरबा के पास हुआ, उधर आपको धनुपुरा घाट पर हुआ आदि। करीब करीब आधे दर्जन से अधिक पुल सहरसा में भी बने हैं। और यह एक महत्वपूर्ण ये कहा जाए कि इतिहास को उलटने वाली बात हुई, क्योंकि अकबर का वो राजस्व मंत्री था टोडरमल। टोडरमल को पैमाइश के लिए मिला था इस इलाके का भूभाग, और वह जब आया यहाँ तो हर साल उसका रिपोर्ट वेरी कर रहा था। अंतर काफ़ी हो जाया करती थी। कभी लगता था कि कमला जो है पूरब में बढ़ रही है, तो कभी लगता था कोसी पूरब में बढ़ रही है। कभी कमला दक्षिण चली जाती थी तो कभी लगता था कि कमला उत्तरे से निकल रही है। आज भी देखिए आप, बलान जो है खगड़िया को छूती हुई रामनगर मोहरा घाट के पास खगड़िया जिले को छूती हुई निकलती है। उसी तरह बागमती जो है यहाँ से डुमरी घाट जाते जाते विलीन हो गई है। आगे बढ़िएगा तो यहाँ पर गंडक जो है वह गंगा में जा कर के विलीन हो गई है। बीच में करे और कमला बनती है, वह भी विलीन हो गई है। आगे बेलदौर के पास जाइएगा तो काली कोसी आती है और वह भी विलीन हो जाती है। इस तरह दर्जनों नदियों का संगम इस जिले में। और वाकई में किसी ने कहा है कि खगड़िया नदियों का नैहर कहा जाता है। सारे नदियों को यहाँ से आकर के एक बार क्रॉस करना पड़ता है। 8-8, 9-9 नदी है। कई छोटी नदी भी है, जैसे चंद्रभागा नदी है जिसको चन्हा नाला कहते हैं, मालती नदी है, ये छोटी छोटी नदी है। और इसके तरह कसरैया धार का नदी है, इधर ये डैनी मोइन है। इस तरह का छोटी छोटी नदियाँ भी है जो कहीं से निकलती है और कहीं से जा कर के विलीन हो जाती है। तो जैसा आपने बताया कि आपको जो पीएमओ ऑफिस से कहीं ना कहीं आपको कॉल आया था, तो वो क्या था मैटर जो आपको कॉल आया था? पीएमओ ऑफिस से अभी परसों तरसों बात हुई है। वहाँ से हमसे पूछा गया था कि भाई ये आपका जो शिकायत फलना फलना समय में फलना लेटर के द्वारा आपने किया था उसका निष्पादन कर दिया गया है। 417 करोड़ रुपया उसमें दे दिया गया है और टेंडर की प्रक्रिया जारी है। ये पीएमओ कार्यालय हमको बोल रहा है। उन्होंने यह भी पूछा कि इस संदर्भ में आपका फीडबैक हम जानना चाहेंगे कि क्या है। हमको समझने में थोड़ा अंग्रेजी कम पढ़े लिखे लोग हैं, इसलिए समझने में कठिनाई हुई। हमने कहा फीडबैक मीन्स क्या हुआ, तो उन्होंने कहा कि कोई सुझाव देना है इस संदर्भ में। हम बोले बिल्कुल, बहुत बड़ा सुझाव है। आप देखेंगे कि खगड़िया से सहरसा के बीच में जो भी पुल बना है
उसमें पैदल और साइकिल से चलने वाले यात्रियों का, चूँकि सघन आबादी है, उसको ज़रूरत पड़ेगी, उसका कोई ध्यान नहीं रखा गया है। किसी पुल पर पैदल चलने वाले और साइकिल से चलने वाले जनता का कोई ध्यान नहीं रखा गया है। मैंने कहा कि भाई जो प्रस्तावित पुल है डंगराही घाट में, उसमें पैदल और साइकिल से चलने वाले यात्रियों का ध्यान रखा जाए, क्योंकि दूध है, छोटा मोटा अनाज है, कुछ सब्जी का है, उधर भी मंडी है, इधर भी वो उपभोक्ता सारे लोग पड़े हुए हैं, खगड़िया मंडी है। तो इस तरह से आने जाने में पुलों पर कठिनाई होगी और आए दिन कोई न कोई दुर्घटना का शिकार होना पड़ेगा। इसलिए तमाम पुल पर तो नहीं किया जा सकता है, लेकिन जो प्रस्तावित है, जो बनना है, उसमें निश्चित रूप से इसकी व्यवस्था किया जाए कि पैदल चलने वाले यात्री कैसे जाएंगे उस पुल पर से, क्योंकि सघन आबादी का क्षेत्र है। और आने वाले दिनों में 8 जिला ही नहीं, खगड़िया, मुंगेर, भागलपुर, इधर बेगूसराय, उधर चल जाएगा सहरसा, मधेपुरा, अररिया, किशनगंज, क्योंकि सबसे शॉर्टेस्ट रूट खगड़िया और सहरसा के बीच का 38 किलोमीटर मात्र इसकी दूरी पड़ती है, जिसमें 16-17 किलोमीटर मात्र सड़क बनना शेष था, जो संघर्ष के बाद उसका निर्माण किया जा चुका है। पुल भी लगभग लास्ट चरण में है और अभी अभी स्वीकृति मिली है मंत्रिमंडल का भी, और राज्य सरकार ने भी अपनी स्वीकृति दे दी और विभाग वगैरह भी काम करने के लिए तैयार हैं। टेंडर भी निकाल दी गई है 417 करोड़ रुपए का, और हमें उम्मीद है कि समय पर और गुणवत्तापूर्ण पुल बने, क्योंकि आप देख रहे हैं खगड़िया जिला में 4 गो पुल बना है आसपास में। एक डुमरी घाट सबसे पहले क्षतिग्रस्त हुई, दूसरा आहो घाट जो खगड़िया और बेगूसराय के बीच में है, तीसरा भागलपुर और खगड़िया के बीच में सुल्तानगंज के पास है अगवानी घाट पुल, और अंत में देखेंगे गंडक पर जो पुल है। ये चारों पुल का क्षतिग्रस्त हो जाना दुर्भाग्य की बात है। इसलिए हम चाहेंगे कि जो भी निर्माण एजेंसी हैं उसमें कड़ाई का पालन करें और निगरानी का पालन करें, सिर्फ कमीशन के फेर में ना रहें, सिर्फ लूट के फेर में ना रहें। हम जानते हैं कि जो व्यवस्था समाज का है, ये 417 करोड़ में 100 करोड़ रुपया तो उड़ जाना है, इसको कोई रोक नहीं सकता है। अगर है तो जितने भी एजेंसी हैं उतार दीजिए, लेकिन बात तो वही होगा, घोड़ा को चना खिलाने वाली बात, जिसको निगरानी के लिए रखिएगा उसी को कुछ न कुछ उसमें हिस्सा चाहिए। यह समाज का व्यवस्था है, इसलिए उस बात को इग्नोर करते हुए हमें यह देखना है कि जितना अच्छा से अच्छा गुणवत्तापूर्ण उस पुल का निर्माण किया जा सकता है। सारे लोगों का, सिर्फ सरकार की जवाबदेही नहीं है, जनता का भी उतनी ही जवाबदेही है। उसको रोकने का काम करे, उस पर दबाव बनावे, खाली अपने दारू का बोतल पीने के लिए उस पर दबाव ना बनावे, बल्कि गुणवत्तापूर्ण कार्य हो इसके लिए दबाव बनाए। यह मेरा आग्रह पूरे जनता से है, क्योंकि उस इलाके में 23 बरस का लंबा समय हमने उस संघर्ष के सड़क और पुल के निर्माण के सवाल पर किया है। इसलिए हम जनता से आग्रह करेंगे, जनप्रतिनिधियों से भी आग्रह करेंगे। और हम एक बात भूल गए कि हम तमाम लोगों को, चाहे जनप्रतिनिधि हो, कोई छुपे रुस्तम है, कोई बाहर से हो, समर्थन कर रहे हो आंदोलन का, तो वैसे तमाम लोगों को ठीक उसी प्रकार हम धन्यवाद देते हैं। जिस तरह आपने देखा होगा कि वो राम सेतु जो लंका और भारत के बीच में बनी, जिसको हनुमान जी बना और रामचंद्र जी मिलकर के बनाए, उसमें कहा जाता है कि एक गिलहरी जो है एक एक कंकर उठा करके ला करके उसमें डाल रहा था। लोगों ने कहा कि भाई इससे क्या पुल बन जाएगा तुम्हारे इस कंकर से? तो उन्होंने कहा कि भाई जितना ही मैं योगदान कर सकती हूँ, जो मेरी क्षमता है उससे मैं मदद कर रही। तो उसी ख्याल से मैंने कहा कि इस आंदोलन में, इस संघर्ष में जिन लोगों ने भी सहयोग दिया, प्रत्यक्ष हो चाहे अप्रत्यक्ष हो, उन सभी लोग धन्यवाद के पात्र हैं। हमारा किसी से बैर नहीं है, सारे लोग आदर्श पुरुष हैं, और विशेष करके बिहार सरकार को भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। एक सवाल और है कि डेंगराही पुल की जो बात चल रही थी, तो डेंगराही पुल कब तक वो निर्माण कार्य आपके हिसाब से संभावित है कि शुरू हो जाएगा? देखिए, पहले तो सोनमन की घाट पुल बनी थी, वह 3 बरस में बनने का टारगेट फिक्स किया गया था। लगभग 2.5 बरस में वह पूर्ण हो गया था। फिलहाल यह मैं मानता हूं कि उससे कम से कम 4 गुना बड़ा यह पुल है,
और 4 गुना बड़ा है तो ज़्यादा तो नहीं, लेकिन 3 बरस में पूरा नहीं हो सकेगा, ये हमको शंका है। 4 से 4.5 बरस में यह पूर्ण हो जाएगा, यह हमको विश्वास है। मतलब गुणवत्तापूर्ण पुल वो बनकर तैयार हो जाएगी। यह आशा है कि इस पर सारे लोग निगरानी करेंगे, चाहे वह जनप्रतिनिधि हो, जिला प्रशासन हो, खगड़िया और सहरसा हो, या अथवा कमिश्नर हो, चीफ सेक्रेटरी हो, या फिर हम और आप हों। सारे लोगों की निगरानी वहाँ आवश्यक है, क्योंकि आप दुर्दशा आसपास में बनी पुलों का देख चुके हैं। क्योंकि लोगों के अंदर अभी भी डर समाया हुआ है कि जिस तरह से अगवानी घाट का पुल टूटकर धराशायी हो जाता है, और जिस तरह से देखते खगड़िया के भी गंडक नदी पर जो पुल है उसमें कहीं ना कहीं क्षतिग्रस्त हो गया, तो उस ढंग से कहीं ना कहीं लोगों के ऊपर लोगों को जो विश्वास है कहीं ना कहीं खत्म होते जा रहा है। वो नौकरशाही में भ्रष्टाचार का सबूत है, वो नौकरशाही में भ्रष्टाचार का सबूत है। लेकिन जोशी जी का बहुत बहुत धन्यवाद है यहाँ के नागरिकों का कि उन्होंने बहुत योगदान दिया यहाँ के विकास कार्यों के लिए। जैसे पुल देख रहे हैं, जो भी पुल बनी है, चाहे रेलवे में जो बहुत विकास के कार्य हुए हैं, ये इनका सहयोग रहा है। इनका एक लंबा इतिहास लंबा संघर्ष रहा है, आज जाकर डेंगराही पुल का कहीं ना कहीं निर्माण कार्य कुछ महीनों में शायद हमको लगता है कि शुरू होगा। मेरे ख्याल से दिसंबर में आरंभ हो जाना चाहिए इस कार्य को। हाँ जी हाँ, क्योंकि अभी पर्व त्योहार का मामला है, कुछ तो बरसात दिन 10 दिन 15 दिन वर्षा भी चलेगा, और उसके बाद पर्व त्योहार का दिन होगा तो पूरा शहर अस्त व्यस्त हो जाएगा। और इसलिए हम यह उम्मीद करते हैं कि दिसंबर में कार्य शुरू होगा। दिसंबर में कार्य शुरू हो जाएगा। चलिए, तो ये थे हमारे बीच जोशी जी और अवध किशोर जिनसे हमारी बात हुई थी। वैसे आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा कि हमारा ये जो एक छोटा सा प्रयास डेंगराही पुल को लेकर है, उस पर आपका क्या कहना है। फिलहाल अब तक के लिए धन्यवाद। मैं आनंद राज, जनवार्ता टाइम्स से।